आप कहते हैं ग्रस्त में रहकर भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं महाराज जी, परंतु कैसे? क्योंकि ग्रस्त में तो हम अपने परिवार और लोगों में फंसे हुए हैं, अपना मोह माया से इस कैसे निकलें? जहां फंसे हैं वहीं से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान करके नाम जप करते हुए धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, हम जहां फंसे हैं, किस में फंसे हैं? देह में फंसे हैं, और देह के अंदर जो बैठा है उसको जानते नहीं, इसीलिए फंसे। अगर देह के अंदर बैठा है, आदर सब उसी का करते हैं। मान लो पति प्रिय है और पति की देह के अंदर से जो परमात्मा तत्व निकल जाए तो कितने घंटे कोई पति को रख सकता है? नहीं रखेगा। तो वास्तविक में हम प्यार उसी से कर रहे थे, परमात्मा से, पर ना जानने के कारण हम पति के देह से प्यार करते हैं और इसी में फंस जाते हैं। हम पति के देह को देखें, व्यवहार करें, पर अंदर भाव करें कि भगवान है, मेरा पति भगवान है, मेरा पुत्र भगवान बन के आया, मेरे माता पिता भगवान हैं, मेरा परिवार भगवान है। अब बताओ, उसमें हमें भागना कहाँ है? मंदिर में जो भगवान है वही मेरे पति में भगवान है, वही मेरे पुत्र में भगवान है, और नाम जप करो भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। और झूठ बात है नहीं, क्योंकि सब घट में वही राम रमा है, वही प्रभु विराजमान है। अब ये बात न समझे तो हम तो गृहस्थ हैं, हमको भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो पापाचरण करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो दुर्गति होगी। और हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो तो बढ़िया है। वही जहर आदमी को मार देता है, पर जब वैद्य शोध के देता है तो बड़े बड़े रोगों का नाश करने वाला बन जाता है। तो ऐसे ही सदगुरु रूपी वैद्य जब हमें बता रहे हैं कि ये संसार रूपी जितनी भी ये भगवान ही है, मान लो अपने पति को भगवान मान करके आराधना करो, देखो भगवान मिलते कि नहीं। अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवान देखो तो देखो भगवान है, पक्का है, वही ईश्वर, वही परमात्मा सब में बैठा है। पर हमारी आंखें खराब हो चुकी, नहीं समझ पा रहे। तो यही समझाने के लिए हम बैठे हैं, यही समझाने के लिए अध्यात्म शास्त्र है कि घर गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो सकती है। बस परिवार को भगवान मानना है। अगर ये मान लो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और नाम जप करो, पाप कर्म ना करो तो भगवान मिल जाएंगे। अब पाप कर्म करो, भगवान का सुमिरन ना करो, परिवार में कलह करो तो नरक जाओगे। सिद्धांत है, बस ठीक से चलो। क्यों? आप समझ पा रहे? क्या पति में भगवान नहीं है? क्या पुत्र में भगवान नहीं? तो हमको और कौन से भगवान मिलने? उन्हीं में भगवान को देख के और नाम जप करे तो भगवान मिल जाएंगे। हम एक पत्थर के टुकड़े में भगवान मान सकते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति वो करा सकता है। एक पत्थर का टुकड़ा, उसे हम मानो शालिग्राम मान ले, शंकर जी मान ले, हम जो मान लिया तो भगवान मिल जाते हैं ना। हमारा मन संतुष्ट हो जाता है कि हमने भगवान की पूजा की, तो हम पति को भगवान मानकर उसकी पूजा करें, पुत्र को, परिवार को, माता पिता को, तो क्या भगवान नहीं मिल जाएंगे? पक्का मिल जाएंगे। पर हम माता पिता में तो भगवान नहीं देखते, उनको गाली देते हैं। पति में भगवान नहीं देखते, पत्नी में भगवान नहीं देखते, पुत्र में भगवान नहीं देखते। मंदिर में चले जाए तो मंदिर वाले भी भगवान तुम्हारे को नहीं मिलेंगे। घर के भगवान को ठुकरा दो, घर में भगवत भावना न करो तो बाहर भगवान कहाँ बैठे हैं जो मिल जाए? भावना है, भजन है तो भगवान है, भावना नहीं, भजन नहीं तो भगवान को देखकर भी भगवान नहीं मान सकते आप। दुर्योधन ने माना क्या श्री कृष्ण को भगवान? सामने भगवान समझा रहे हैं लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव का है, भजन नहीं है। हमें लगता है नाम जप करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम, जो आपको प्रिय हो, और खूब सबकी सेवा करो, और वो सेवा भगवान को समर्पित करो, सब में भगवान, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे आप? भीम सिंह जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न कुछ अज्ञानियों जैसा ही है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गुरु जी, राम जी और माँ सीता जी का नाम अति प्रिय है, उधर श्री कृष्ण जी और माँ राधा जी के स्वरूप व नटखटता से विशेष प्रेम है। क्या मैं श्री राधे कृष्ण की प्रति मूर्ति को हृदय में रखकर सीताराम जी जब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हाँ कर सकते हो, बहुत सुंदर कर सकते हो। वो एक ही प्रभु हैं, लीला के लिए विविध रूप धारण करते हैं, आप जप सकते हैं, बहुत सुंदर है। आप जप, आप ऐसे जप। अनिल गोयल जी पानीपत से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, ये दास आपका शरणागत है, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। गुरुदेव भगवान, मुझे कुछ समय पहले दिल की बीमारी हो गई थी, मुझे दिल में छल्ला डलवाना पड़ा। अब ऐसा लगता है मेरे पास समय बहुत कम बचा है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी अंतिम श्वास जब भी निकले, आपको निहारते हुए आपके चरणों में निकले, ऐसा मेरा भाव है। हाँ, ये तो प्रभु ही सामर्थ्य देंगे, प्रभु के ही बल की बात है। अब अंतिम समय वो क्या लीला करते हैं उनका है। जब तक होश है तब तक राधा राधा आप जपो, नाम जप करो। तो भगवान कह रहे हैं अंतिम समय जब मेरा भक्त शरीर छोड़ता है, उस समय कष्ट का समय होता है, वो स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं उसका स्मरण बन जाता हूं। जो जीवन भर भजन किया है, भगवान की शरण में रहा है, अंतिम समय भगवान की याद भगवान स्वयं दे देते हैं। तो उसकी चिंता मत करो। जब तक चैतन्यता है, जब तक जीवित हो, खूब नाम जप को। जाना तो सबको है। अब वो भगवान जितने दिन रखे उतने दिन है, नहीं हम तो मरे हुए बैठे हैं। तो आपका तो एक बार छल्ला पड़ गया तो 10-5 साल तो चल ही जाता है, 10-5 साल चल जाता है, ऐसा थोड़ी। और यहाँ 24 घंटा नहीं जीना है, 24 घंटे में डायलिसिस होता है। आज हुआ फिर कल हुआ, ऐसे वो बड़ा कष्टमय डायलिसिस कोई अच्छा प्रोसेस थोड़ी है। 72-74 बार पूरे शरीर का खून मशीन में जाता है, उससे फिल्टर होके आता है। क्या क्या परेशानियां हैं, पर हम परेशान थोड़ी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु का प्रसाद मानकर उसको भोग रहे। और राधा 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 राधा, तो हर समय आनंदित। ऐसे आप आनंदित रहिए, और अंतिम की चिंता मत करो, प्रभु के भरोसे हैं। हाँ हाँ, आप अंतिम चिंता मत करो जी। शायेंद्र जी पाल जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पितरों की तृप्ति गया जी में ही जाके करें, या नाम जप से भी हो सकती है? या नहीं, आपके पास पैसा हो, समय हो, तो भगवान ने बनाया है, गया जी बनाया है, जरूर जाना चाहिए। वहाँ श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए उस पद्धति से, जैसे वहाँ के ब्राह्मण लोग जो कराते हैं उस पद्धति से करो। नाम जप भी करे, नाम जप भी दे। जब अगर हमारे पुरखों ने हमें जमीन दी है, हमें रुपया दिया है, हमारे पास सामर्थ्य है, तो हमें समय निकाल कर जाना चाहिए, और गया में पिंडदान करना चाहिए, और श्राद्धादि करना चाहिए, और नाम जप करके नाम जप भी देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो बनाया हुआ भगवान का विधान है, तो वैसे ही हमें करना चाहिए। नाम जप भी करना चाहिए, उससे भी हो जाएगा। पर भगवान ने विधान बनाया है ना, तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो भाई बात अलग है। अगर हमारे पूर्वजों ने हमको जमीन दी है, पैसा है, तो उनके कल्याण के लिए, मंगल के लिए हमें गया जाना चाहिए, वहां श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, और नाम कीर्तन नाम जप करना चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पश्यंती वाणी से जाप एवं निर्वाणी क्रिया में क्या भेद है? आप किस मार्ग में चल रहे हैं? महाराज जी, पहले परमहंस अमृत झिरिया जी ने मुझे प्रणव का जाप बताया था, जीव को नीचे लगा के और ओम का जाप करना। पर जब से आपने बताया पश्यंती जाप में जीव ऊपर लगा के और जाप करना है, तब से लगातार चल रहा है महाराज। तो शांत रहिए, आगे की बात अपने आप प्रकाशित हो जाती है। ये वैखरी है जो आप सुन रहे हैं। जब हम उपांशु में पहुंचते हैं तो हमारे सामने नाम दिखाई देना चाहिए, जो हम नाम जप रहे हैं, जैसे राधा राधा राधा। अब हमारा हल्की सी जबान हिल रही, ये मध्यमा से जब शुरू हो गया, केवल देख रहे हैं, जैसे होटलों में नहीं चलता रहता लिखा, ऐसे हमारे दिमाग में चल रहा है। चल रहा है बस। पश्यंती परा, हर जैसे धड़कन हो रही है, ऐसे रोम रोम से निकल रहा, राधा 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 राधा। हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो नाम दिखाई दे रहा है, कानों में गूंज उसी की सुनाई दे रही, धड़कन उसी से, ये क्रमशः पहुंच जाया जाता है। इसमें यह नहीं कि हम पश्यंती से शुरू कर दें, हम मध्यमा से शुरू कर दें, या हम पराम, ऐसे नहीं। यहां स्थिति पहुंचती है, पहले वैखरी से शुरू होता है, फिर उपांशु में जाते हैं, मध्यमा में, फिर पश्यंती में, फिर परा में रोम रोम रग रग भगवदाकार हो जाता है। समझ रहे? क्या प्रश्न था? मर्जी, पश्यंती वाणी से जाप एवं निर्वाणी क्रिया। निर्वाण
निर्वाणी निर्वाणी का मतलब क्या है? जबान नीचे लगा के दांत के तब प्रणव का जाप करना। देखो संतों ने अलग अलग भाषा में कहा है, उसे समझो। वैखरी, उपांशु, मानसिक। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। अब उसी को किसी भी शब्दों में बोलते रहो, यही सिद्धांत है वाणी के, यही सिद्धांत है। जब परावाणी का मतलब होता है जपा जापो, जप नहीं रहा, स्वाभाविक हो रहा है, होता रहता। अब इसको छुपाना चाहिए, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। दो बातों में ध्यान रखना, इसको अब प्रकाशित मत करना कहीं भी, और गर्व मत करना कि मेरा तो निरंतर चलता है, नहीं विक्षेप पड़ जाएगा। गुप्त रखना और गुरु कृपा, भगवत कृपा मानना। फिर आगे जो अनुभव होते जाए उनको गुप्त होते चलो, गुप्त रखते चले जाओ, क्योंकि सर्वज्ञ गुरुदेव जानता है, वही तो दिया है। और हमको दूसरों से बताकर लाभ क्या प्राप्त होगा? जब हम दूसरों को अपने अनुभव बताने लगते हैं तो हमारा अहम पुष्ट होता है, हमारी साधना क्षीण हो जाती है। समझ पा रहे हैं? आगे कुछ जानना है? महाराज जी ये पूछना है, जो अभी ये जाप होता है ये हृदय से निकलने लग गया राधा राधा, और जबान ऊपर ही लगी रहती है। शांत रहिए, ये उसका फल है जो आप कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ये भी भूल जाओ कि जबान है कहाँ। अभी तो लगा है ना कि ऊपर लगी रहती है, फिर कुछ दिन बाद ये भी भूल जाओगे कि जबान है कहाँ, इसकी सुधि नहीं है, बस वो चल रहा है। सारे कार्य हो रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं। बताया ना, ऐसा चलता है। जैसे आप होटलों में देखते हैं ना, वो लिखा चला आता है, ऐसे सुंदर दिव्य स्वर्णिम अक्षरों से लिखा बार बार। ध्यान में ऐसा करते जी है। अंदर की श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हैं, कोई भी नाम खाली न जाने पाए बिना सुने। सुन रहे हैं, बस चुप रहिए, आगे का मार्ग अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जब हमारी यात्रा चल रही तो हर स्टेशन आ जाएगा, हर स्थितियां जो आध्यात्मिक है वो अपने आप। बहुत उच्च कोटि की साधना है ये, बस चुप रहिएगा, प्रकाशित मत कीजिएगा। हमारी बात बांध, जैसे शंकर जी ने नारद जी से कहा था, नारद जी ने कहा मैं काम विजयी होगा, बोले चुप रहिएगा, इसको कहिएगा नहीं, पर वो माने नहीं, हरि से जाके कह दिया तो फिर रच गई माया। इसे चुप रहना, ये बहुत जल्दी छीनने वाली चीज है। माया इसको बहुत जल्दी छीनती है। हम अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। तुम्हारे मन में बार बार उल्लास आएगा, मैं बताऊं, मैं इस विषय को प्रकाशित करूं, उसी को चुपचाप सह जाना, उसी को रोक लेना, कोई जान न पावे। आज के बाद ये चर्चा मत करना, आगे की बात अपने आप प्रकाशित, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे साधक को प्रश्न की जरूरत नहीं होती, आगे अपने आप मार्ग प्रकाशित होता जाता है। या जो उत्तर चाहिए वो सुनने को मिल जाएगा, अपने आप सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, धैर्य पूर्वक जपिएगा, संयम में चलिएगा। अभी कोई स्थिति नहीं आई है, आगे विषय का प्रलोभन आएगा, विषय का प्रलोभन भोगो फ्री। हमारी बात नोट कर लेना डायरी में जाके, और इतनी जोर का विषय आकर्षण होगा कि ये छोड़ो, भोग भोगो, बस उसे धर्म पूर्वक ही रहना, अधर्म आचरण न करना। नहीं, इसके गायब होने में देर नहीं लगती। आप प्रयास करोगे जबान लगा के तो भी नहीं होगा। जो चल रहा है बहुत कृपा से चल रहा है, बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए तब ये चल रहा है। अब इसको संभाल लो, आगे का रास्ता अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप अनुभव में सब कुछ आने लगेगा। तत्व ज्ञान, रूप दर्शन, प्रेम, सब कुछ होने लगेगा। निराकार साकार सब कुछ बोध हो जाएगा। ठीक है, चुपचाप चलते रहो। महाराज जी, आप त्रिपुरा एक जगह है, स्टेट है, उसको माँ त्रिपुरा सुंदरी के चरणों की धूल हूँ मैं महाराज। वहाँ के मुख्यमंत्री थे अभी, उनकी धर्म। मैं कुछ नहीं, सिर्फ चरणों की धूल हूँ। विचलित हूँ, भ्रमित हूँ, मन में बहुत द्वेष है। हर रोज एक ही प्रश्न से लड़ रही हूँ, उसका उत्तर आपसे चाहती हूँ। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मैं भी उतनी ही भक्ति करती हूँ। निरंतर मेरे शिव के आराध्य के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ महाराज आपसे, क्या मेरी माँ जानकी को न्याय मिला है? ये संसारिक लोगों ने लीला में और संसार के दोनों को क्या आप एक जोड़ रहे हैं? क्या दिव्य चिदानंद में लीला को आप त्रिगुणात्मिका मलिन माया की लीला से जोड़ेंगे? पहली गलती है। भगवान श्री राम त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री राम के निज जनों में एक गर्व प्रकट हुआ था। उसी गर्व को चकनाचूर कराने के लिए भगवान ने जो वन गमन लीला बाद में की, और अपने पुत्र लौकुश के द्वारा सब महिमाशाली, अपने भ्राता तक के
सबके बलों को चूर करवाया। और इसके बाद माता जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी से ही हुआ था। माता जी पृथ्वी में ही लीन हो गई। ये तो मानना ही पड़ेगा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो अंतर्ध्यान की लीला करते हैं, तो कहां अन्याय कहां हुआ? आपको जो लग रहा है कि एक धोबी के कहने से प्रभु ने ऐसा किया, नहीं, निमित्त बना करके अपने समस्त निज परिकर के गर्भ का मर्दन कराने के लिए लौकुश को वाल्मीकि के आश्रम में प्रादुर्भाव कराना और समस्त अपने महारथियों के बल को चकनाचूर कराना और फिर उनको अपने राज सिंहासन पर विराजमान कर, अन्याय कहां हुआ? ऐसा लगता है। नहीं, आपको क्यों लगता है? आपको लगना ही नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो त्रिगुण माया के अंतर्गत है और भगवान की जो लीला है वो त्रिगुणातीत है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ऐसा नहीं, आप उस विषय को नहीं जान सकती है। जब तक उस कोटि की दिव्यता नहीं होगी तब तक आप उस दिव्य लीला को कैसे समझ पाएंगे? जैसे हम आप मिल जाएं, अब इनके आगे हमको आपको खेल दिखाना है, तो हम आप बैर विरोध का अगर भी खेल करेंगे तो इनको लगेगा कि गुरु शिष्य में बैर विरोध कैसे हो सकता है। लेकिन जब ये हमारे आपके रहस्य को जानेंगे तो हंस देंगे कि दोनों मिल के चले थे, इसलिए ऐसा खेल खेले थे। तो रावण कुंभकर्ण जय विजय है ना, भगवत पार्षद ना, भगवान का अवतार एक लीला विनोद के लिए हो रहा है ना। तो जानकी जो भगवान की अर्धांग से प्रकट हुई है, वो भूमि से प्रकट होने की लीला है। भगवान की अर्धांग है जानकी। जैसे शिव और शिवा अभेद हैं, ऐसे राम और जानकी अभेद हैं, ऐसे राधा और कृष्ण अभेद हैं। इनकी लीला जो होती है उसमें रहस्य छुपा होता है। तो अपने जनों, अब भगवान के निज जनों का गर्व कौन मर्दन कर सकता था? भगवान का अंश ही कर सकता था। अब भगवान अयोध्या में रखकर ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको, हाँ, वो लीला है भगवान की और ये मिलकर लीला है। ऐसा नहीं है कि जरा भी कहीं भी अन्याय। धर्मात्मा जितने भी हुए हैं, महात्मा जितने भी हुए हैं, भगवान श्री राम के कहीं भी किंचन मात्र भी मर्यादा पुरुषोत्तम में इतना भी दोष नहीं निकाल सकते। तो फिर वो अपनी प्रिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो उनकी अर्धांग है, उस लीला को समझना है। तो आप उनमें पहले तो ये भाव हटा दी।